पहले तो ये लड़की हमारे घर में आने को तैयार नहीं थी, अब जाने को राजी नहीं है। बड़ी ढीठ है ये लड़की। अगर वो ढीठ है ना तो हम महा ढीठ हैं। जितना शोर मचा ले ये दरवाजा उसके लिए कभी नहीं खुलेगा। जो रिश्ता खत्म हो गया वो फिर से शुरू नहीं होगा। दादी जी, कहीं रूहानी को पता तो नहीं चल गया? हमने उसका गिफ्ट बदल दिया था। दादी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। रूहानी यहाँ इसी मकसद से आई है ताकि वो छोटे की आंखों पर से हमारे झूठ का पर्दा हटा सके। माँ, आप कुछ नहीं कहेंगी? हम हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक जीजी के पास उपहार है और जीजी ने उसको छुपा कर रखा है, तब तक अगर टीटी की बेटी को सच्चाई पता भी चल जाए तो भी कुछ साबित नहीं कर पाएगी। हाँ, हम अपने बेटे के लिए जीवन भर वो उपहार छुपा कर रखने के लिए तैयार हैं। हाँ, बस तो इस समस्या का समाधान हो गया। अब ऊ टीटी की बिटिया इस घर में कमेंट लौट के नहीं आएगी। अरे पड़ोस में रह के फोन करें मिश्रा जी। अरे बड़ी कोठी आ जाते। क्या? ए गुरु, गुरु बाहर आओ। देखो तुम्हारी बीवी बाहर क्या नाटक कर रही है। चलिए त्रिपुरारी जी। सुनो 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 सुल्तानपुर वालों, एक कहानी सुनाती हूँ। ऊंचे मकान और फीके पकवान की इतनी बड़ी हवेली है, लेकिन एक बेचारी अबला नारी के लिए जगह ही नहीं है। कहने को तो मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन घर से ही निकाल दिया गया। पति ने तो ठुकराया था ही, सास ने भी साथ नहीं दिया। ना ससुर जी ने, ना जेठ जी ने, ना जेठानी जी ने, और ना ही हमारी सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य परम पूजनीय दादी जी ने। ये कहती है रूहानी सहाय, मुझे मेरी जगह दिला दी जाए। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जगह मिलनी चाहिए, ये तो गलत बात है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? अपनी बहू को बाहर कैसे रख सकते हैं ये लोग? रोको ये तमाशा। सारे पड़ोसी खड़े हैं यहाँ पर। इसको अंदर लेकर जाओ। अब जो भी फैसला होगा वो घर के अंदर होगा। सारे शहर के सामने तमाशा नहीं बनवाना हमें। चलो। तुम्हारे छूते से ही ना तपती गर्मी भी बर्फ जैसी ठंडी लग रही है।
हर दफा, मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। बहुत तमाशा बना लिया तुमने हमारा। अब हम तुम्हारा मजाक बनाएंगे। अब हम बुलाएंगे पुलिस को, मैजिस्ट्रेट को। पति पत्नी की लड़ाई में बाहर वालों का क्या काम? पति पत्नी का सबूत है तुम्हारे पास कि तुम हमारी पत्नी हो? कोई फोटो, वीडियो, कोई गवाह, शादी का वो क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट है का? नहीं ना? हम अभी पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाते हैं यहाँ पर। क्या बदतमीजी है ये? वहां जाऊंगी तो गुरु भी सबूत मांगेगा हमारी शादी का, हमारे रिश्ते का, और उसकी तरफ मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ है दी, जो लैपटॉप से मैंने शेयर करके रिकॉर्डिंग्स और मैसेजेस सबको दिखाए थे, वो लैपटॉप का कैमरा ऑन था, उसमें आपकी पूरी शादी रिकॉर्ड हुई है। रुको, अभी आपको भेजती हूँ। सेंड हो गया थी।
डोंट वरी, जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। पुलिस और मजिस्ट्रेट क्या, अगर भगवान भी आ जाएंगे ना तो वो मेरा साथ देंगे, तुम्हारा नहीं। ये मत समझना कि तुम जीत गई। गुरु चौधरी नाम है हमारा, तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसाएंगे और मात देंगे। गुरु, बहुत हुआ। ये लड़की तुम्हारी बीमारी है, वो तुम्हें इसका इलाज करोगे। अबे दाएं बाएं का चला रहे हैं, सीधा चलाना। पर ये मुझको क्या कह रहे हो? ये देखो तुम, ये लगता है भाभी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं है तुम्हारा। और जो चीज छोड़ने से भी ना छूटे उसे तो सच्चा प्यार कहते हैं ना। ज्यादा जुबान मत चला, वरना छील देंगे तुम्हारी जुबान। क्या आफत है यार। भाभी, 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 मैं रूहानी। भाभी, भाभी, सबकी तरह आप भी मुझसे दूर भाग रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं गुरु को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, हमारी दोस्ती का इकरार करना चाहती हूँ। वो गिफ्ट गुरु को मिला या नहीं, प्लीज बताइए ना भाभी। मम्मी जी, ये रूहानी गुरु को बर्थडे गिफ्ट में देना चाहती थी, जो हम कभी नहीं होने देंगे। कान खोल के सुन लो सब लोग, वो लड़की ना इस घर में लौटेगी और ना गुरु की जिंदगी में। मुझे नहीं पता, तुम गुरु से ही पूछ लो।
साथ ही रहे। यही था मेरी दोस्ती का इकरार और हमारे रिश्ते का नाम। गुरु, रुको गुरु प्लीज। गुरु मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ना मैं यही शब्द लिख के गई थी तुम्हारे लिए। अरे गुरु, गुरु सुनो तो। रुक जाओ गुरु प्लीज। गुरु मेरी बात सुनो ना। गुरु, गुरु प्लीज रुक जाओ। पता है मैंने तुम्हारे लिए स्कार्फ बनाया था, उसमें हमारे रिश्ते का नाम भी लिखा था। गुरु, गुरु, और मेरी इस कोशिश की तरह तुमने उसे भी नहीं अपनाया। क्या करती थी मेरी आँख इतनी सी कि भैया के होश में आने की खबर सुनते से मैं अपने होश आवाज खो बैठी और बिना किसी को पता ऐसे चली गई। माँ, पापा, भैया, भाभी, मामा, मामी सब बाहर आइए। हम कहे थे तुमसे, प्यार में पड़े तुम्हारे पागल नहीं हुए। तो हमारा ये बेवकूफ बनाना बंद करो। या सब जानते हैं तुम काली की थी, का करी हो हमारे साथ। तो तुम्हारा ये झूठ ना किसी काम नहीं आने वाला है। जो तोहफा तुम हमें दी थी ना, वो तोहफा नहीं था, हमारे मुंह पर तमाचा था। यहां तो तुम्हें किसी पे भरोसा होगा नहीं। हमारी माँ, हमारे भैया भाभी, उन्हीं से पूछ लो। जो चिट्ठी छोड़ कर गई थी ना हमारे लिए, उसका आखिरी टुकड़ा है। अब मेरे लिए ये रिश्ता एक रद्दी कागज जैसा है।
जिसे मैंने अपनी शर्तों पर इस्तेमाल किया और फेंक दिया।